नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम कक्षा 9वीं की निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल लेके आए हैं गणित विषय का। चलिए आज हम सोल्व करेंगे अध्याय 1 है हमारा संख्या पद्धति। क्वेश्चन पहला है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी तो इसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो उसमें अपरिमेय आएगी। दूसरा है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है, तो इसका आंसर आएगा वास्तविक संख्याएं, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं रहती है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जो होती है उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तीसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो इसका आंसर आएगा अनंत। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चौथा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जीरो होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वह जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जीरो। अगला क्वेश्चन दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा अद्वितीय बिंदु। दूसरा है एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है, तो ये जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तीसरा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनवसानी तथा अनावर्ती होता है। चौथा है कि 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान होगा, तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं और इसको हम 10 का स्क्वायर भी कहते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर यानी कि 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर गुणा घात है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि 10 की घात ये वाली बचेगी 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 100। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो संख्या एस को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0। तो ये सत्य या असत्य इसमें से देखना है, तो ये जो होगा वो असत्य होगा, क्योंकि p/q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिखते हैं और यहाँ हमें अपरिमेय दिया हुआ है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये सत्य आएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी सत्य आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों रहती है। चौथा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य आएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला हमारा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा शांत या अनवसानी तथा आवर्ती। दूसरा है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो आप जब 1 में 7 का भाग दोगे तो वह अनवसानी तथा आवर्ती होगा।
1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 0.15015015015000 डैश डैश डैश। ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही के सामने सही उत्तर लिखना है। तो देखिए 125 की घात -1/3। तो हम 125 के गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है। तो इसको हम 5 की घात 3 लिखेंगे, गुणा में -1/3 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि 5 की घात -1, जिसको हम बटे में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/5। यह फार्मूला है √a + √b √a - √b। तो इसका फार्मूला बनता है a - b। इसका बनता है a² - b², लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर हटेगा तो यानी a - b। ये है अंडर रूट में 12/3। तो इसको जब सोल्व करेंगे 3 से 4 कटेगा और करनी 4 बचेगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 आएगा। तो इसका आंसर है 2। a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसका आता है a की पावर m प्लस n, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती है। फिर ये a की पावर m, फिर ब्रैकेट a/n। तो इसका आएगा a की पावर m/n। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरल कीजिए 3 धन करनी 3 और 3 माइनस करनी 3। इसको सोल्व करना है हमें। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है a² - b², यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो देखिए a² - b² है और a + b a - b। तो ऐसा तो हमको इसका बनाया हुआ है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो a का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर यानी करनी 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, करनी 3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर क्या होता है 3। तो 9 में से 3 को घटाया तो 6 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 धन करनी 3 और 2 धन करनी 2। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए 3 धन करनी 3 और 2 धन करनी 2। तो पहले इस 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3, 2 धन करनी 2 प्लस ये करनी 3 और ये 2 धन करनी 2। देखिए 3 दूना 6 प्लस 3 का करनी 2 में गुणा करा तो 3 करनी 2, करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करनी 3 प्लस करनी 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो करनी का 6। अब इसमें कोई सॉल्यूशन आगे नहीं है, इसलिए यही हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।